सुन्नियों को शिया फ़िरक़े को आपस में लड़ाने की कोशिश है और हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश है। तो इस तरह से ये कहना कि सुन्नी फ़िरक़े को एतराज़ है या देवबंदियों को एतराज़ है या अहले हदीस फ़िरक़े को एतराज़ है, ये कहना बिल्कुल गलत है। यौन संबंधों का इल्ज़ाम लगाया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मुसलमानों में तो यह है ही नहीं, मुसलमानों में तो इस तरह का है ही नहीं। मुसलमानों में पर्दा है, मुसलमानों में हिजाब है, मुसलमानों में हया है, मुसलमानों में औरतें अलग रहती हैं, मर्द अलग रहते हैं। डीजीपी को इसका सबूत देना चाहिए और नहीं तो उनके ख़िलाफ़ केस होना चाहिए और हम इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजी ने एक सर्कुलर जारी किया और वो सर्कुलर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, शिया उलमाओं ने उस पर अपना जो है नज़रिया पेश किया। जो उसके अंदर बातें कही गई हैं, उन्हीं बातों का क्या असर शिया और सुन्नी के रिश्ते में आपस में पड़ेगा, दोनों मसलक के बीच में, उसी मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब फतेहपुरी मस्जिद से। मुफ्ती मुकर्रम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से यूपी डीजी ने एक सर्कुलर जारी किया है, शियाओं के आने वाले जो अब ये मुहर्रम आ रहे हैं, हालांकि हर मुसलमान इसको बनाता है, लेकिन इसमें जो हवाला दिया गया है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? डीजीपी ने जो सर्कुलर जारी किया है वो सरासर झूठे इल्ज़ाम हैं शिया फ़िरक़े पर और मुसलमानों पर, और सुन्नियों को शिया फ़िरक़े को आपस में लड़ाने की कोशिश है और हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश है। इसमें बहुत बड़ी साजिश मालूम होती है। झूठ होता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन ये जो इल्ज़ाम है ये तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। डीजीपी, वो भी इतने बड़े ओहदे पर एक इंसान हो और इतनी गलत बात कहे। डीजीपी से अगर कोई पूछे कि भाई आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसका कोई सबूत लाओ, खाली इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। मुहर्रम जब आता है तो शिया फ़िरक़े के लोग हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार की रज़ियल्लाहु अन्हुम की याद में मजालिस मुनाक़िद करते हैं, महफ़िलें मुनाक़िद करते हैं, जलसे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और कहीं कहीं जुलूस भी निकालते हैं। और ये एक उनके अक़ीदे के मुताबिक ये एक मुक़द्दस एक अमल होता है। तो इसमें न तो कोई लड़ाई है न कोई झगड़ा है। हाँ, ये है कि अगर कुछ ऐसे लोग जो मैं समझता हूँ कि शायद जज्बात से मग़लूब हो जाते हैं, वो तबर्रा कहते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग तबर्रा नहीं कहते। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अहले बैत अतहार का ज़िक्र करते हैं। तो इस तरह से ये कहना कि सुन्नी फ़िरक़े को एतराज़ है या देवबंदियों को एतराज़ है या अहले हदीस फ़िरक़े को एतराज़ है, ये कहना बिल्कुल गलत है। और अगर एतराज़ है तो उनको उसका सबूत देना चाहिए। किसको एतराज़ है, किसने एतराज़ किया है, क्या उनको राइटिंग में कुछ दिया है, क्या उन्होंने किस आधार पर ये इल्ज़ाम लगाया। ये सुन्नियों में और शियों में झगड़ा कराने के लिए उनकी एक कोशिश है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि एक तो उन्होंने यौन संबंधों का इल्ज़ाम लगाया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मुसलमानों में तो यह है ही नहीं, मुसलमानों में तो इस तरह का है ही नहीं। मुसलमानों में पर्दा है, मुसलमानों में हिजाब है, मुसलमानों में हया है, मुसलमानों में औरतें अलग रहती हैं, मर्द अलग रहते हैं, और इस तरह से मिक्स तौर से ना औरतें मजलिसों में होती हैं ना मर्द होते हैं। और इसका तो कहीं से कहीं तक कोई मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, एक तो यौन संबंधों का इल्ज़ाम लगाया, एक लगाया इल्ज़ाम के गाय का गोश्त। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इतना झूठा इल्ज़ाम है। डीजीपी को इसका सबूत देना चाहिए
और नहीं तो उनके ख़िलाफ़ केस होना चाहिए। और हम इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं और जो उन्होंने किया है वो गलत है। जिस तरीके की उन्होंने इसमें बातें कही हैं और मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाने की जो है बिल्कुल सरासर ये साफ कोशिश है, तो क्या डीजी के खिलाफ़ कार्रवाई बनती है? देखिए, ज़रूर कार्रवाई बनती है, जो भी उचित कार्रवाई हो, क्योंकि डीजी भी तो इंसान है ना, डीजी भी तो हिंदुस्तान का नागरिक है ना। डीजी को भी तो यहाँ के संविधान, यहाँ का कानून, यहाँ का जो आइन है, यहाँ का जो हमारा कानून है, डीजीपी तो उसके अंदर में आता है ना, उसके अंडर में है ना। डीजीपी बाहर तो है नहीं। तो झूठ बोलना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, एक मुक़द्दस मजलिस को गंदी मजलिस बताना और गाय का इल्ज़ाम लगाकर हिंदू फ़िरक़े को भड़काना और सुन्नियों में झगड़े कराना। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या डीजीपी ने कभी ऐसी मजलिस में शिरकत की है? कभी देखा है मजलिस में क्या होता है? ये तमाम बातें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसके ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई बनती है। डीजीपी या तो माफ़ी मांगे या सबूत पेश करें, और नहीं कर सकते तो अपना सर्कुलर वापस लें और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें और फ़िरक़ा परस्ती फैलाना बंद करें। और अगर वहाँ पर कोई भी झगड़ा होगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डीजीपी पर होगी। पिछले लंबे वक्त से जो है शिया सुन्नी को आमने सामने की करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो वसीम रिजवी के ज़रिए कुरान की 26 आयतों को लेकर मामला हो और अब दूसरी तरफ ये मामला हो। हालांकि शिया मसलक के जो उलेमा हैं वो इसको आकर के कंडम करते हैं और आज भी उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तुरंत मौलाना कल्बी जवाद साहब ने इसको जो है सामने रख कर के अपनी बात रखी। अब ये शिया और सुन्नी को जो बांटने की कोशिश है, अब आने वाले यूपी में इलेक्शन जो है उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। ये तो देखिए, जो कुछ होगा इलेक्शन से जोड़ के ही होगा। अब जो कुछ हो रहा है, देखिए, पार्टियों ने भी तैयारी शुरू कर दी, इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारी शुरू कर दी, लीडरों ने भी तैयारी शुरू कर दी, वोटर्स ने भी तैयारी शुरू कर दी। तो ये तो सारा जो है वो जोड़कर ही देखा जाएगा इलेक्शन से। और इसमें बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। गाय का इल्ज़ाम लगाना ये भी बिल्कुल झूठ है, यौन संबंधों का इल्ज़ाम लगाना ये भी बिल्कुल झूठ है, और उसमें एक दूसरे फ़िरक़े के ख़िलाफ़ जो इन्होंने कहा है तबर्रा है या किसी भी तरह की बातें की जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अभी बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, शिया और सुन्नी फ़िरक़ा काफ़ी करीब आ रहा है, झगड़े काफ़ी कम हो रहे हैं। गलत फहमी होती थी, जो कई झगड़े फसाद भी होते थे तो उसका कारण जो होता था शिया या सुन्नी नहीं होते थे, बाहर के लोग आकर इस तरह के फितने फैलाते थे ताकि उनका मकसद हल हो जाए। ये झगड़े कराने वाले बाहर के लोग होते हैं, चाहे सियासी लोग हों चाहे कोई भी लोग हों। तो झगड़े कराने वाले बाहर के होते हैं, ना सुन्नी झगड़ते हैं ना शिया झगड़ते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुन्नी भी करते हैं, शिया भी करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की अक़ीदत और मोहब्बत सुन्नी भी करते हैं, शिया भी करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है। ये लोग तो झूठे इल्ज़ामात लगाना चाह रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करना चाह रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, चाहे गाय का इल्ज़ाम लगाना चाहे कुछ करना, तो हम इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं और मुतालबा करते हैं कि डीजीपी अपना जो भी सर्कुलर है वापस लें, जो भी इल्ज़ाम है वापस लें, या अगर उनके पास कोई आधार है, कोई सबूत है तो सबूत पेश करें। और डीजीपी की ये जो कोशिश हो रही है इल्ज़ाम लगाने की, ये हाईली कंडेमनेबल है। जिस तरीके से पिछले कई महीनों से लगातार दो मसलकों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, शिया और सुन्नी को, चाहे वो वसीम रिजवी के ज़रिए कलाम पाक की 26 आयतों को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर करने की बात हो, या फिर अब ये मुहर्रम का जो महीना शुरू होने वाला है शिया हज़रातों के लिए, इसमें ये दखल अंदाज़ी जो है सरकार की। बहरहाल ये सब सियासी तौर पर किया जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है।
तमाम उलेमाओं की तरफ से जो है लगातार ये अपील की जा रही है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और इस तरीके की जो ये बातें हैं इस पर गौर न दें और जो ऐसे सवाल खड़े करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करें। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।